है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2438 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। एक बार मेरे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होकर खड़े थे। मैं उनको प्रार्थना करके विदा कर रहा था। उस समय मेरी माँ भी बिहार में हमारे साथ। मैंने प्रार्थना के दरमियान इस प्रकार कहा, प्रभु बच्चों को दुष्ट लोगों से और दुष्ट शक्तियों से बचा कर रखना। प्रार्थना जैसे ही खत्म हुई, मेरी माँ ने बड़ी जिज्ञासा और थोड़ी सी नाराजगी से मुझसे इस प्रकार पूछी, है तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो? वो दुष्ट शक्ति कौन है? मुझे तब समझ में आया कि एक मसीही बाहुल क्षेत्र में बचपन से अभी तक बिताई हुई माँ शैतान की गतिविधियों के बारे में ज्यादा अवगत नहीं, इसलिए इससे पूछ रही है। मैंने तब माँ से मजाक में इस प्रकार बोला, माँ आप तो अभी बहुत छोटी हो, इतनी बड़ी बड़ी बात समझने का अभी उम्र आपका नहीं हुआ, थोड़ा और बड़ी जब हो जाएगी ना तब आपको समझ में आ जाएगी। मैंने मेरी माँ का जो एक अच्छी मसीही विश्वासिनी है उदाहरण यहाँ इसलिए कहा क्योंकि मेरी माँ एक बड़ी तादाद के मसीहियों का प्रतिनिधि है। यद्यपि शैतान, दुष्टात्माएं आदि शब्द मसीह लोग नियमित रूप में क्यों न सुनते रहते हो, ज्यादातर लोग इन बातों से अनजान है कि शैतान वास्तव में है कि नहीं, या शैतान कैसे विश्वासी और अविश्वासी के साथ व्यवहार करता है और वह कैसे अपने षड्यंत्रों में हमें फंसाता है आदि आदि। मेरी माँ जैसे कुछ मसीहियों की सोच यह है कि शैतान केवल अविश्वासियों पर ही हमला करता है और वह विश्वासियों को कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन में दी गई जानकारियों के अनुसार मैं आपको स्पष्टता के साथ कह सकता हूं कि यह धारणा पूर्णतया गलत है कि शैतान केवल अविश्वासियों पर ही हमला करता है पर विश्वासियों को कुछ नहीं कर सकता। ये वह सच है कि शैतान अविश्वासियों के अर्थात उद्धार नहीं पाए हुओं के अंदर वास करता है। शिष्य 2 की 2, परंतु उद्धार पाए हुओं के अंदर वह प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही एक पापी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा उस पर छाप कराकर उसी स्थान में जहां पूर्व में उस पापी में शैतान वास करता था वहां वास करने लगता है। इफिसियों अध्याय 1 की 13-14, रोमी 8 की 23, यूहन्ना 14 की 16 आदि पदों को पढ़िएगा। उद्धार प्राप्त विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा वास करने के कारण शैतान एक उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि यद्यपि शैतान एक मसीह विश्वास के अंदर प्रवेश तो नहीं कर सकता, परंतु वह बाहर से कई प्रकार विश्वासी पर हमला कर सकता है। मैं इस संबंध में कुछ उदाहरण आपको वचन से दिखाना चाहता हूँ। पहली बात, शैतान हमारे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करते हुए हम वचन में देखते हैं। मत्ती 4 की 1 से 11, लूका 4 की 1 से 13 आदि पढ़िएगा। यदि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर सकता है तो हमारी क्यों नहीं। दूसरी बात, शैतान पतरस की परीक्षा करने के लिए प्रभु से अनुमति मांगी थी करके प्रभु स्वयं ही बताया है, लूका 22 की 31। तीसरी बात, प्रेरित पौलुस की देह में शैतान ने एक दर्दनाक बीमारी सा अनुभव उत्पन्न किया है करके हम 2 कुरिन्थी 12 की 7 में पढ़ते हैं। चौथी बात, शैतान की परीक्षाओं में फंस नहीं जाने के लिए प्रार्थना में लगे रहने के लिए प्रभु की चेतावनी हम वचन में देखते हैं। मत्ती 6 की 13, लूका 22 की 40 और 46 आदि पदों को पढ़िएगा। पांचवी बात, प्रेरितों ने विश्वासियों पर शैतान की हमले के बारे में अनेकों बार हमें चेताते हुए आप वचन में देख सकते हैं। इफिसी 6 की 11, 12, पहला कुरिन्थी 7 की 5 और अभी जो पढ़ी हुई पहला पत्रस 5 की 8 आदि पढ़िएगा। इन सभी आयतें स्पष्ट करती है कि शैतान विश्वासियों पर भी हमला करने का मौका तलाशते रहता है, इसलिए हमें सचेत रहना है और जागते रहना है ताकि हम शैतान के फंदों में फंस न जाए। लेकिन कैसे हम जागते रहेंगे, कैसे हम सचेत रहेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। प्रभु दया करे तो विषय जारी रहेगा। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।